देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कहा गया है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बैग के अंदर 5 ब्लैक और 4 वाइट बॉल है ना। टोटल बॉल है 5 ब्लैक एंड 4 वाइट, यानी कि टोटल 9 बॉल है इस बैग में। हमने इसमें से 2 बॉल सेलेक्ट की। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों की दोनों बच्चों की आएगी, सेम कलर की आएगी। तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या आ गया सीधा बताओ। टोटल केसेस तो हो गए 9 में से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है अपने को, सेम कलर की आएगी। मतलब या तो दोनों की दोनों की आएगी ब्लैक 5C2, या फिर क्या आएगी बच्चों दोनों की दोनों व्हाइट यानी कि 4C2, और बीच में साइन क्या लगाएंगे, प्लस। क्यों? क्योंकि बच्चों चॉइस है, या तो दोनों की दोनों व्हाइट या दोनों की दोनों ब्लैक। तो 10 प्लस 6/36 यानी कि 16/36, 4/9 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दे रखा है। मीन का फॉर्मूला आप सब जानते हो, एनपी होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एनपीक्यू होता है। तो यहाँ से एनपी की वैल्यू पुट कर लो, पी और क्यू निकाल लो, है ना। क्यू कितना आ गया बताओ, 4/5। अगर क्यू 4/5 आ गया तो पी कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4/5 यानी कि 1/5। पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, एन निकाल लो। एन इंटू पी, पी कितना है 1/5। तो एन कितना आ गया बच्चों 25, है ना। तीनों चीजें हम निकाल सकते हैं, आपको पता है एन पी क्यू तीनों चीजें निकल गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों ये अपने को रिलेशन दे रखा है, यानी कि 5 की पावर 23 इंटू P3, मतलब कि 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, लेमडा इंटू 4 की पावर लेमडा। आप लेमडा की वैल्यू निकालो, ठीक है करते हैं। 5 की पावर 23, बताओ 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, NP3। एन कितना 25C3 यही होता है। फिर पी, पी कितना 1/5। पी की पावर कितनी होती है बताओ, जितनी सक्सेस है ना। और क्यू की पावर कितनी होती है बच्चों, जितनी फेलियर है, 25 - 3 यानी कि 22, इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ 4 की पावर लेमडा। कर लो सोल्व। 5 की पावर 23, 25C3 कितना होता है, अलग से सोल्व करूँ। 25 24 23/6 4, तो यानी कि कितना हो गया, 100 × 23 हो गया क्या, 100 × 23 लिख दूँ एक बार इसको, ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब बताओ मेरे को, ये कितना आ गया बच्चों, 100 की बजाय इसको क्या लिख दो, अब 25 ही लिख दो ना, बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसको 100 ना लिख के मैं 25 × 4 ही लिख देता हूँ, ठीक है। और इंटू 23 तो है ही। अच्छा ऊपर क्या बच गई, 4 की पावर 22, और 5 की पावर देखो 3 यहाँ से और 22 यहाँ से, टोटल कितनी होगी, 5 की पावर 25 होगी ना नीचे। लेफ्टा इंटू 4 की पावर लेफ्टा, बस ये तो छोटी सी कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। देखना 5 की पावर 2 ये रही, 23 ये रही, 25 और 25 ही नीचे है, सब कुछ कट गया। तो क्या बच गया अपना 23 इंटू 4 की पावर 1 ये रही, 22 ये रही, 4 की पावर 23 होगी। और इक्वल टू लेमडा इंटू 4 की पावर लेमडा, बता दो इक्वेट करके लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है 23। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों 23। ये भी सेम होनी चाहिए है ना, ये भी लेमडा सेम होना चाहिए, ये भी सेम। तो आंसर कितना आ गया अपना 23 आ गया। ये बच्चों आपको सारा का सारा मैंने कोरिलेशन रिग्रेशन बहुत डिटेल के अंदर है ना 2.5-3 घंटे में पढ़ाया है। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालनी हो, है ना। रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर बच्चों देखो ये पी वाई एक्स जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, इसको निकालने की कई टेक्निक होती है, डिपेंड करता है डाटा क्या गिवन है आपको। अगर डाटा आपको एक्स और वाई की फॉर्मेट में गिवन है, मतलब कि पूरा एक्स डाटा गिवन है, पूरा वाई डाटा गिवन है, तो बच्चों पी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए देखो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, आप ये मान लो पूरे पेपर का बच्चों को सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा था। लेकिन मैं ये कहता हूँ 2.5 नंबर अगर अपने को मिल रहे हैं 2 मिनट लगाने से बच्चों, 120 क्वेश्चन है आपको पता है, और 150 मिनट आपको मिल रही है, तो सवा मिनट तो वैसे ही मिल रही है। कितने सारे क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे हैं, 40 क्वेश्चन तो जो 30 सेकंड के अंदर बच्चों सोल्व हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पे आप 2 2.5 3 मिनट भी लगा दोगे, ऐसे 2 4 क्वेश्चन अगर पेपर में है मुश्किल, तो फिर क्या खास बात होगी, ठीक है। ये थोड़े कि मुश्किल क्वेश्चन छोड़ने के लिए होता है, मुश्किल क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करो आप। जब हमारे किया हुआ क्वेश्चन अगर मान लो नोटबुक में क्वेश्चन है और वही पेपर में आ रहा है, चाहे वो लेंथी हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको करें। अपने को डाटा दे रखा है बच्चों, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं डाटा के, ठीक है। तो डाटा के 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो एक्स और वाई लिख लो। एक्स मतलब फर्स्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखो, -1 -4 -1 2 और 3। फिर y की वैल्यू लिखो, कितनी है बच्चों 1 2 7 1 1 2 7 1। अच्छा एक बार है ना, सब कुछ निकाल लो, आप जरूरत पड़ेगी देखना। x ये निकालो आप क्या, x इंटू वाई निकाल लो, x और y की मल्टीप्लाई करना, कितनी आएगी -4 -2, और ये कितनी आ गई 14, और ये कितनी आ गई 3। सबका टोटल भी निकाल लो, टोटल तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। ये कितना आ गया बताओ 8 2 10 11, और x वाली टर्म का टोटल कितना आ गया 0 आ गया। एक बार क्या निकाल लो, अपने को दे क्या रखे देखो, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज दिस वन। और हमें पता है ना बच्चों, हमें ये पता है कि रिग्रेशन लाइन ऑफ या रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x की जो होती है वो क्या होती है,
वाई माइनस वाई बार इक्वल टू पी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये होती है। सबसे पहले तो आप पी वाई एक्स बताओ मेरे को क्या होता है। पी वाई एक्स एन इंटू सिग्मा एक्स वाई है ना, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई क्या होता है बच्चों, एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वेयर। तो आपको क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पे अच्छी बात क्या है पता है, यहाँ पे बच्चों सिग्मा एक्स क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। एक्स का टोटल कितना है, जीरो। तो ये टर्म पूरी क्या होगी बताओ, जीरो होगी, और ये भी क्या होगी, जीरो। तो मतलब इतनी सी बात होगी, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई और अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वेयर, एन से एन भी कट गया, तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वेयर बच गया है ना। तो एक्स स्क्वेयर की जरूरत पड़ेगी अपने को, तो एक्स का स्क्वेयर निकाल लेते हैं। बताओ एक्स का स्क्वेयर क्या आएगा, इनका सबका स्क्वेयर कर दो, 1 2 का स्क्वेयर करोगे, इसका स्क्वेयर करोगे, कितना आ गया ये 30 आ गया। इसका टोटल कितना आ गया 30। तो सिग्मा एक्स वाई का टोटल कितना आया था 11, और ये कितना आ गया बच्चों 30। देखो मैंने कितनी आसानी से आपको निकाल के दिखा दिया, पी वाई एक्स की वैल्यू निकल गई, पी वाई एक्स। अच्छा अब वाई बार क्या होता है, वाई का मीन, और एक्स बार क्या होता है बच्चों, एक्स का मीन। आप मेरे को बता दो एक्स बार, एक्स बार का मतलब क्या होता है, जो एक्स का टोटल है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 4 है ना, 4 से क्या कर दो डिवाइड, एक्स का टोटल तो जीरो ही है। वाई बार क्या हो जाएगा, वाई का टोटल कितना है बच्चों 11, 11/4, सब कुछ निकाल दिया। अब ये इक्वेशन बता दो क्या बन गई, वाई माइनस वाई बार कितना बच्चों 11/4, पी वाई एक्स कितना 11/30, और x माइनस एक्स बार कितना जीरो, बस आ गया आंसर अपना, प्लस में 11/30x, ये आ गई ना, ये अपनी इक्वेशन आ गई। और क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखी है क्या, y इज इक्वल टू ए प्लस में पी एक्स, इक्वेट करके निकालना। a कितना है बोलो 11/4, और p कितना है x का कोफिशिएंट 11/30, a और b आ गया। तो आंसर क्या आ गया बताओ, आंसर आ गया बच्चों कितना 2a प्लस में 15b, यानी कि a का डबल करो, 11/4 है क्या, ये 11/4 निकाला है हमने। ये क्या दे रखी है अपने को, हमने क्या निकाला था 11/4, ठीक है। तो 11/4 का डबल करोगे तो 11/2, और 15 इंटू 11/30, तो ये भी 11/2, ये भी 11/2, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 11। तो 11 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। आप खुद बताओ क्या क्वेश्चन लेंथी है ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले आपके दिमाग में सारे कुछ है ना होने चाहिए बस। ये क्वेश्चन देखो बच्चों बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको लाइन दे रखी है, ये रिग्रेशन लाइन है कि क्या है अपने को इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे को इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल। बच्चों जब एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना हो तो फॉर्मूला पता है ना आपको, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बताओ इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इसका स्लोप कितना है -2/3। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, निकाल देंगे। टेन थीटा निकालो पहले तो, है ना, बाकी बातें तो बाद की है। टेन थीटा बोलो बच्चों क्या होता है m1 माइनस m2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बताओ यही चीज़ तो है। अब ऊपर 6 एल्शियम ले लो, 6 एल्शियम लोगे तो -3 प्लस कितना आ गया बच्चों 4 आ गया क्या, -3 प्लस 4, और नीचे 1 प्लस 1/3, ऊपर आ गया बच्चों 1/6, नीचे आ गया कितना 4/3, यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, आई थिंक 1/8 आ गया। टेन थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1/8 आ गई। लेकिन आपको टेन थ्री थीटा चाहिए, तो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना। टेन थ्री थीटा क्या होता है बच्चों, 3 tan थीटा माइनस टेन, 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, यही होता होगा फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दो, 3 × tan थीटा माइनस 10³ 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, और डिवाइड में 1 माइनस 3 इंटू 10 का स्क्वेयर, यानी कि 8 1/8 का स्क्वेयर कर दो। सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, 512 एल्शियम ले लो, तो कितना आ गया 8, 3 × 64 आ गया, माइनस के 1, डिवाइड में बच्चों 64 एल्शियम ले लो, कितना आएगा 64 माइनस 1। तो ये ऊपर कितना आ गया देखो 192 191 आ गया क्या, और ये 64 ऊपर चला जाएगा और 61 नीचे आ जाएगा, ये 8 पे कट गया। तो आंसर क्या आ गया 191 अपॉन 488। ये मेरी क्या आ गई बच्चों टेन थीटा की, टेन थ्री थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। 488 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 488 इंटू टेन थ्री थीटा इक्वल टू कितना आ गया 191। यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। बताओ 1 मिनट का क्वेश्चन है, सिंपल सोल्व करो आंसर आ जाएगा। बच्चों अब देखो, आपको ये बात पता है ना कि वेरिएंस कैसे चेंज होता है। अगर मान लो किसी डेटा x का बच्चों वेरिएंस 5 है, तो 2x का वेरिएंस क्या होता है, इसका मतलब क्या, अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेरिएंस कैसा बिहेव करता है, वो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाता है, ठीक है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे हर ऑब्जर्वेशन को तो वेरिएंस 9 गुना हो जाएगा, अगर 5 से करोगे तो 25 गुना हो जाएगा। पता है ना ये बात सारी। जैसे ये क्वेश्चन है,
मैंने कहा कि वेरिएंस ऑफ एक्स 3 है, तो y का वेरिएंस बताओ, और x और y के अंदर मैंने आपको एक रिलेशन दे दिया, ठीक है। तो y x का कितने गुना है बताओ, 4/5 टाइम्स है ना। तो वेरिएंस ऑफ y पता है क्या हो जाएगा, इस 4/5 का क्या कर दिया करो, स्क्वायर कर दिया करो बस, ठीक है। ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और x की जगह क्या लिख दिया करो, बस वेरिएंस ऑफ x लिख दिया करो। तो 16/25 इंटू एक्स का वेरिएंस कितना है 3, तो आंसर कितना आ गया 48/25। बस इस तरीके का आपको रिलेशन पता ही है पहले से ही। जैसे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। दो रैंडम वेरिएबल x और y में ये रिलेशन है ना। पहले तो हम x और y के बीच का रिलेशन ही निकाल लेते हैं, क्या है देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये कैपिटल लिख रखे हैं, मैं स्मॉल ही मान लेता हूँ, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20x प्लस में 16y, तो माइनस के 19y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 18x। तो y आई थिंक आ गया माइनस के 18/19x, यानी कि y जो है ना वो x का -18/19 टाइम्स है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जिसमें n की वैल्यू कितनी है 10 फॉर x। पहले मैं x का वेरिएंस निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगर x का वेरिएंस निकल गया तो y का तो निकल ही जाएगा, क्यों, क्योंकि x और y में मेरे को रिलेशन तो पता ही है। तो x के लिए देखो n कितना 10, p कितना 1/2। अगर p 1/2 है तो q भी कितना होगा बच्चों 1/2, क्योंकि p और q का सम कितना होता है आपको पता है ना, 1 होता है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है npq, 10 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 5/2। अब बच्चों मेरे को बताओ वेरिएंस ऑफ x, यानी कि आपके पास x वेरिएबल का वेरिएंस आ गया कितना 5/2। आपको निकालना है क्या y का वेरिएंस, y की वैल्यू है क्या ऊपर से देखो, y क्या है -18/19 इंटू एक्स। तो वेरिएंस ऑफ y कितना होगा -18/19 का स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स की जगह क्या लिख दो वेरिएंस ऑफ x, बस खोल दो स्क्वायर, 324/361 आ गया। और x का वेरिएंस कितना है 5/2, ये 2 पे काट दो 162, यानी कि 810/361 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो बच्चों इसके ऑप्शन गलत है। दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना बोनस है इसके अंदर, एक तो पहले आ चुका, एक ये है, ठीक है। इसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ये और ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है बच्चों जिसमें फर्स्ट और सेकंड दे रखा हो, ठीक है। तो 100% ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, कहीं से भी आप मैच कर सकते हो। एबीसी 3 नंबर एचपी में है। एक बात बताओ एचपी में जब 3 नंबर होते हैं तो उसको हम क्या मान लेते हैं 2, 3 और 6 मान सकते हैं ना। 2, 3, 6 क्या होते हैं बच्चों एचपी में होते हैं, ठीक है। 2, 3, 6 मान लिया, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बताओ आंसर क्या आ गया 1/b-a, मतलब कि 3-2। एबीसी की वैल्यू पुट कर दो, b-c, b कितना 3 माइनस सी कितना 6, 1/1 प्लस 1/-3, यानी कि 1 - 1/3 कितना आ गया 2/3। मतलब कि हमारा आंसर जो है ना वो कितना है बच्चों 2/3 है। अब ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन 2/3 है, बी। 2/b, बी कितना है बच्चों 3, तो मतलब कि ये पहली स्टेटमेंट ट्रू है, अपना आंसर भी 2/3 है और इनका आंसर भी 2/3 है। 1/a, ए कितना बोलो 2 प्लस 1/c, सी कितना 6, एल्शियम लो 6, 3 प्लस में 1 4/6, यानी कि 2/3। देखो हमारा आंसर भी 2/3 है ना, तो ये भी क्या है स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट देखो 1/2 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो 1/2 इंटू कितना आएगा बच्चों देख लो 6, एल्शियम ले लो 3 + 2 + 1, 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया ये तो 1/2 आ गया। बट हमारा आंसर तो क्या है 2/3 है, मतलब ये गलत है। ये स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों फॉल्स होगी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी क्या है ट्रू। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसके बच्चों 100% करेक्ट है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। ये क्वेश्चन देखो बच्चों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें बस एक चीज थोड़ी सी मॉडिफाई करके दे रखी है। ये आपको क्लास में जब मीन का टॉपिक पढ़ाया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, 100% करवाते हैं टीचर्स। एक एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल का मतलब क्या होता है बच्चों जिसको खाया जा सकता है ना, जैसे सरसों का तेल मान लो, कोई भी तेल मान लो, एडिबल ऑयल है वो बाजार में बिकता है इस हिसाब से 4 कंजुगेटिव ईयर में। मतलब कि जैसे मान लो 2021 में जो तेल का रेट था वो था 150 रुपये, है ना। तेल का रेट आपको पता है लगातार बढ़ रहा है, मान लो 2022 के अंदर उसी का रेट हो गया बच्चों 200 रुपीज़ पर लीटर। 2023 आया तो वहाँ पे रेट हो गया 250, और 2024 आया तो रेट हो गया बच्चों कितना 300 पर लीटर। ये पर लीटर के रेट है ना, 150 से बढ़ के कितना हो गया 300 हो गया। और होता क्या है assuming that an equal amount of money is spent on oil by a family in every year। कहने का मतलब ये है एक फैमिली शहर में ऐसी रहती है, उसका मानना ये है तेल के रेट चाहे घटे चाहे बढ़े, हम जो तेल के ऊपर खर्चा करेंगे ना वो उतना ही करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात, जैसे मान लो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पेट्रोल का रेट क्या है, आप तो पेट्रोल पंप पे जाओगे और वहां पे बंदे को बोलोगे कि 100 रुपये का पेट्रोल डाल दो मेरी बाइक में, आप समझ रहे हो। यानी कि पेट्रोल का रेट घटे बढ़े आपको कोई मतलब नहीं है।
आपको पेट्रोल कितने का डलवाना है, 100 रुपये का। अब ये फैमिली ऐसे कहती है तेल के रेट घटे या बढ़े, हमें तो तेल के ऊपर एक इक्वल अमाउंट स्पेंड करनी है, मतलब जैसे 1,000 रुपये का तेल खरीद रहे हैं तो हम 1,000 का ही खरीदेंगे। इस बात से हमें मतलब ही नहीं है कि रेट क्या है उसका, 150 है कि 200 है कि 300 है। समझ गए आप मेरी बात? तो इक्वल अमाउंट खर्च करती है। तो आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ द ऑयल, ऑयल का एवरेज प्राइस कितना है। आप ये मत कह देना कि सर इसका एवरेज एवरेज निकाल दो, 150 का, 200 का, 250 का और 300 का। नहीं बच्चों, ये क्या पता आपको कि तेल की इक्वल अमाउंट खरीदी थी उन्होंने, मतलब कि पहले साल भी 20 लीटर, दूसरे साल भी 20 लीटर, लीटर में तो इक्वल नहीं है ना, उनका जो टोटल खर्चा है वो इक्वल है। तो आप ये बताओ टोटल खर्चा कहीं क्वेश्चन में आपको दे रखा है? नहीं दे रखा ना। आप अपनी मर्जी से टोटल खर्चे को कुछ भी मान लो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप कुछ भी मान लो। कुछ भी मानना है तो आप क्या करो, लेट टोटल एक्सपेंडिचर क्या मान लो बच्चों, इन चारों नंबर का एलसीएम मान लो। अभी बताऊंगा एलसीएम क्यों मान रहा हूं मैं। इन चारों नंबर का बच्चों क्या मान लो, एलसीएम मान लो। वो कितना आ जाएगा, 3,000। अब देखो रेट ये है, रेट क्या है बच्चों, 150, 200, 250 और 300, ये पर लीटर के रेट है ना। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो आप हर बार, 3,000 रुपये का खर्चा कर रहे हो हर बार आप, है ना। ये 3,000 रुपये का खर्चा है। तो आप ये बताओ क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हो। आप कहोगे सर पहले साल हमने 3,000 रुपये खर्च किए और तेल आता था 150 रुपये के हिसाब से, तो आपने कितना तेल खरीदा होगा, 20 लीटर खरीदा होगा। ये क्या आ गई, क्वांटिटी। अगली बार 3,000 को 200 से भाग करोगे 15, 3,000 को इससे करोगे तो 12, 3,000 को 300 से करोगे तो 15, आप ये 300 से करोगे 10, ठीक है। तो आपने इतना इतना पेट्रोल खरीदा है या एडिबल ऑयल खरीदा है। आप समझ गए मेरी बात? ये क्या आ गई बच्चों, क्वांटिटी, और ये क्या आ गया उसका टोटल एक्सपेंडिचर। अब आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो बताओ मीन का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि आपने टोटल कितने रुपए खर्च किए पेट्रोल पे, 12,000 रुपये। टोटल पेट्रोल कितना आपने एडिबल ऑयल कितना खरीदा, 35, 47, 57 लीटर। आप समझ गए? एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं, पेट्रोल का प्राइस 1 लीटर का कैसे निकालते हो, यानी कि आपने टोटल जितना खर्चा किया, जितना आपने पेट्रोल खरीदा, ऐसे निकालते होगे, ठीक है। खर्चा कितना किया चारों सालों में आपने, 12,000। चारों सालों में आपने ऑयल कितना खरीदा, 57 लीटर, तो एवरेज यही होगा। 4,000 3 पे काट दो इसको, ठीक है। अब 4,000 को बच्चों 19 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 19 टू जा 38, आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है, ठीक है। तो 19 वन जा 19, 1 और ये जीरो लगा दो, और 19 5 जा 95, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 210.5 आ गया। ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, देखो 210 दे रखा है ना, बहुत दूर दूर ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। समझ गया आप मैंने कैसे किया क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन में ये हिंट दे रखा था कि जो पेट्रोल पे अमाउंट स्पेंड की जाती है ना वो इक्वल है। तो मैंने क्या मान ली बच्चों, इनका सबका एलसीएम। एलसीएम क्यों मानी, ताकि बच्चों ये 3,000 से 3,000 को जब 150 से डिवाइड करें, पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए। आप कुछ भी मान लो, आप 3,000 की जगह 1,000 मान लो, 3,000 के 10 रुपये मान लो, 3,000 की जगह आप 1 रुपये मान लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। 3,000 क्यों माना, ताकि बच्चों ये जो क्वांटिटी आए ना ये फ्रैक्शन में ना आए, बस कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने 3,000 माना है। क्वेश्चन में कोई मुश्किल थी नहीं इसमें। ये तो बच्चों बिल्कुल परमुटेशन का बेसिक क्वेश्चन है कि तिरुपति एक वर्ड है, इसके लेटर को हमने अरेंज किया। तो ये बताओ तिरुपति में दो तो टी आते हैं, दो आई आते हैं, फिर RUPA रूपा है ना, ये रूपा बन गया। तो टोटल केसेस तो कितने होंगे, यानी कि टोटल वर्ड्स आप कितने बना सकते हो, 8 फैक्टोरियल, जिसमें 2i सेम है 2t सेम है, ठीक है। आपको बनाने क्या है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जिसमें दोनों के दोनों टी जो है ना वो क्या है बच्चों, कंजुगेटिव, मतलब कि एक साथ, दोनों टी एक साथ आए। तो जो एक साथ आना चाहते हैं उसको एक मान लो, और बाकी क्या बच गए, आई और रूपा। ये एक है और ये 6 है, 6 और एक 7, 7 को 7 फैक्टोरियल में चेंज करो। लेकिन उन 7 में बच्चों दो तो सेम है ना, ये आई और आई। आप कहोगे सर ये भी सेम है बच्चों, ये थोड़े सेम है, इनको तो एक माना है आपने, ठीक है। अब बताओ क्या इन टी और टी को इंटरचेंज कर सकते हो, नहीं, ये तो दोनों सेम ही है। तो बस ये अपने क्या आ गए, फेवरेबल केसेज आ गए। ये क्या आ गए बच्चों, फेवरेबल केसेज आ गए। तो क्या निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, यही तो होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4 आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कहता है m एक नंबर है 77 की पावर n, है ना। ये एक नंबर है, ये 77 की पूरे की पावर n है। द इंडेक्स n इज गिवन ए पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, मतलब जो ये n इंडेक्स मतलब इसकी जो पावर है, n क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि नेचुरल नंबर है। अब ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ m, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे हम
n को पुट करेंगे अलग अलग नेचुरल नंबर, 1 पुट करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, उसके बाद जो m की वैल्यू आएगी उसका यूनिट प्लेस 1 होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, n की अलग अलग वैल्यू पुट करने से m का जो यूनिट प्लेस आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, आप एक बार पुट करके देखो, n को 1 पुट करो। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ n, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट प्लेस ऑफ m, यूनिट प्लेस ऑफ m। और आपको पता है ना, n को 1 पुट करोगे, यूनिट प्लेस के लिए बच्चों आपको 77 देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 7 को देख लो। किसको देख लो? 7 को, यूनिट प्लेस को देख लो। अगर n को 1 पुट करोगे तो 7 की पावर 1 यानी कि 7 आएगा यूनिट प्लेस। कहने का मतलब n को 1 पुट करोगे तो 77 आ गया, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 7 है ना। n को 2 पुट करोगे, आपको 77 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 7 का स्क्वायर कर लेना, 49, तो क्या आएगा बच्चों? 9 आएगा। ठीक है, 3 पुट करोगे तो 7 का क्यूब कर लेना, बस 343 यानी कि 3 आएगा। 4 पुट करोगे यानी कि इसी को जो लास्ट में बचा है ना, इसको ही एक बार और 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर 49 इंटू 49 1 आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, अब 1 आ गया तो एक बार और 5 पावर पुट करोगे ना, फिर क्या होगा बच्चों बताओ? 5 पावर पुट करोगे, मैं कहता हूँ और करने की जरूरत नहीं है। ये जो आंसर आते थे ना बच्चों, इन्हीं को 7 से मल्टीप्लाई करे जाया करो। 1 को 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 दोबारा से। अब देखो 7 रिपीट होना स्टार्ट हो गया ना, स्टार्टिंग 7 से हुई थी, फिर 9, फिर 3, फिर 1, फिर 7 से स्टार्ट हो गया, फिर आगे वही बढ़ेंगे, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 7, 9, 3, 1। कहने का मतलब आपसे ये पूछा है कि 1 आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप कहोगे सर 1 जो है ना वो हर 4 बार में एक बार आता है ना, यानी कि n की अगर हम 4 कंजुगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें से एक बार यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी 1 आने की क्या होगी? 1/4। मतलब कि हर 4 बार में से, देखो हर 4 बार में से एक बार 1 आ रहा है, हर 4 बार में से एक बार 1 आ रहा है, हर 4 बार में से एक बार 1 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। ठीक है, समझ गए? जैसे आप ये मान लो एक पेपर में आप हर 4 लगातार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो, हर 4 में से एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो गलत करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4 होगी ना। वही है क्वेश्चन है कि 1 कब आएगा? हर 4 बार में से एक बार 1 आएगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 15 नेचुरल नंबर में से आपने 3 डिफरेंट नंबर को सिलेक्ट किया, तो पहले तो आप मेरे को बता दो टोटल केसेस कितने होंगे। आप कहोगे सर 15 में से 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, 15c3 होते हैं। 15c3 का मतलब 15, 14, 13 अपॉन 6, 3 फैक्टोरियल, और ये 5 पे कट गया और ये 7 पे कट गया, यानी कि 35 इंटू 13। तो बच्चों क्या आगे? टोटल केसेज आगे। ठीक है, अब वो टोटल केसेज आपको फेवरेबल क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर। देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये 15 नंबर लिख लो लाइन में एक बार, है ना, ताकि मैं आपको समझा सकूं क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपके फेवरेबल केसेस आपको मैं निकालने बता रहा हूँ। फेवरेबल टोटल तो हो गए, टोटल तो 15 में से 3 सिलेक्ट करने हो गए। अब ये कहता है कि ये 3 नंबर आप ऐसे सिलेक्ट करो कि उनमें से किन्हीं दो की प्रोडक्ट तीसरे नंबर के इक्वल आ जाए। आप मेरे को एक बात छोटी सी बता दो, क्या आप जो 3 नंबर सेलेक्ट करोगे उसमें 1 आ सकता है क्या? 1, जैसे मान लो आपने 1 ले लिया और फिर 5 ले लिया और फिर 6 ले लिया, बच्चों 1 और 5 की प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगी फिर? देखो 1 और 5 की प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए? 5, तो तीसरा नंबर क्या होना चाहिए? 5, लेकिन उससे तो दो नंबर एक जैसे हो जाएंगे, आपने तो तीनों डिफरेंट नंबर सेलेक्ट किए हैं। कहने का मतलब आप 1 को सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। 1 के साथ मान लो आपने 7 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो 1 और 7 की प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए? 7, तो फिर ये तो सेम हो जाएंगे, समझ गए? लेकिन होने क्या चाहिए? तीनों डिफरेंट, और दो की प्रोडक्ट तीसरे नंबर के इक्वल भी आने चाहिए, मतलब कि इन दो की प्रोडक्ट जो है वही तीसरा नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब आप 1 नहीं ले सकते, तो फिर क्या लेंगे? 2। 2 के साथ क्या क्या ले सकते हैं बताओ? 2 के साथ अगर आपने 3 सेलेक्ट किया तो 2 3 जा 6, फिर तीसरा नंबर क्या होगा? 6। 2 के साथ अगर आपने 4 सेलेक्ट किया तो तीसरा नंबर क्या होगा? 2 4 जा 8। 5 सेलेक्ट करोगे तो 2 5 जा 10। 6 सेलेक्ट करोगे 2 6 जा 12। 7 करोगे तो 2 7 जा 14। 8 सेलेक्ट करोगे ना बच्चों तो ये 16, 16 तो है ही नहीं, पहले 15 नंबर है, ठीक है, तो इस पे काटा लगा दो, ये नहीं कर सकते। अब 2 से स्टार्टिंग कर दी, अब 3 से स्टार्टिंग करो। 3 के साथ पीछे नहीं जाना है ना, 3 के साथ 2 नहीं, 3 के साथ 2 तो देखो ले चुके हम। 3 के साथ अब आगे आओ 4, 3 4 जा 12। 3 के साथ 5 करोगे, 3 5 जा 15। बताओ 3 के साथ 6 कर सकता हूँ क्या बच्चों? 3 6 जा तो 18 हो जाएगा, बट 18 तो है ही नहीं नंबर, पहले 15 है, ठीक है, छोड़ दो। 4 पे आओ, 4 के साथ पीछे नहीं जाना, ठीक है, 4 5 जा 20, बट आप कहोगे सर 20 तो है ही नहीं, इसका मतलब आप समझ गए, आगे बस कोई नंबर हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। कितने केस है? 1 2 3 4 5 6 7, साथ ही ऐसे बच्चों ये ट्रिपलेट है जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 7/20।
टोटल केसेज। ये लो आंसर कितना आ गया 1/65। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये तो। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। आपको ए और बी दो इवेंट दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है ये, और इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है ये। मतलब कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, आपको क्या दे रखी है, रेंज दे रखी है। आप एक बात बता दो, किसी भी जो अपने इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से ज़्यादा तो नहीं होती ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 या 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो इसकी रेंज निकाल लो। देखो यूनियन की जो रेंज है वो क्या है, 0.75 या उससे बड़ी, और 1 या 1 से उससे छोटी। और इंटरसेक्शन की रेंज क्या दे रखी है बताओ, 0.125 से लेके कहाँ तक बच्चों, 0.375 तक दे रखी है, ठीक है। समझ गए आप। अब एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अपने को मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी। मैं कहता हूँ बच्चों 5 नंबर फ्री के है, तो ये समझ लो इतना आसान क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने। अपने को बस एक ही फॉर्मूला पता है, क्या, पी ए यूनियन बी का क्या होता है बच्चों, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये है ना। अब आप बताओ, आपको ये वैल्यू तो निकालनी है, तो इसको तो निकाल ही लो आप। पी ए प्लस पी बी का आंसर क्या है बताओ, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना, अगर आपको इसको मिनिमम रखना है, क्या रखना है, इसको मिनिमम रखना है, पी ए प्लस पी बी को, इसको, तो फिर आप कहोगे सर ये भी मिनिमम होना चाहिए और ये भी मिनिमम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो और आपको आंसर मिनिमम चाहिए, तो उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, तभी तो ये पूरी वैल्यू मिनिमम आएगी। समझ गए। अब आप मेरे को बता दो, यूनियन की प्रोबेबिलिटी मिनिमम क्या हो सकती है, यहाँ से ऊपर से देखो इसकी वैल्यू क्या है, कम से कम 0.75 है ना, तो ये 0.75 रख दो। और इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ, 0.125। अब इसको ऐड करने में गलती मत कर देना, आपको पता है ना बच्चों लाइक डेसिमल बनाते हैं, तो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी एक जीरो लगा लो फालतू में, ठीक है। तो कितना आ गया ये 0.875, ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। देखो कितना आसान था। अब आप बता दो फिर क्वेश्चन नंबर 112 में, 112 में आपको इसकी वैल्यू क्या रखनी है, मैक्सिमम रखनी है। अब की बार क्या रखनी है बच्चों, देख लो मैक्सिमम। तो आप कहोगे सर अगर मैक्सिमम रखनी है तो इनकी वैल्यू को मैक्सिमम पुट कर दो, उसमें क्या फर्क है बताओ। अब बताओ यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, और इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है, 0.375। तो आंसर कितना आ गया 1.375। देखो कितना आसान क्वेश्चन था दोनों। अगर आपको मिनिमम रखनी है तो यूनियन और इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू रख दो, मैक्सिमम लेके आना है इसको तो यूनियन और इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो, बस बात खत्म होगी। इतनी सी बात थी, ठीक है। ऐसे ही बच्चों सेम क्वेश्चन ये है, इसमें क्या कहा गया है, अब की बार 3 इवेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। आपको पी ए दे रखी है, पी बी दे रखी है, पी सी दे रखी है, पी ए यूनियन बी दे रखी है। मैं लिख देता हूँ है ना कुछ कुछ। पी ए की वैल्यू 0.6, पी बी की वैल्यू बच्चों कितनी है 0.4, पी सी की वैल्यू कितनी है 0.5, पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 0.8। मुझे ये लगता है कि मेरे को ना 3 सेट के अंदर जो फॉर्मूला होता है उसमें पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होता है ना। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि मुझे ए इंटरसेक्शन की बी की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, बताओ क्या होगी। पी ए कितना दे रखा है 0.6, ये 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बच्चों 0.2 आएगा। समझ गए। अगर मुझे जरूरत पड़ी इंटरसेक्शन की तो मैं 0.2 यूज कर सकता हूँ। क्यों, मुझे पी ए भी दे रखा है, पी बी भी दे रखा है, यूनियन भी दे रखा है, तो इंटरसेक्शन तो निकल जाएगा, निकल गया, ठीक है। ए और सी का इंटरसेक्शन कितना है बच्चों, ए और सी का इंटरसेक्शन कितना है 0.3, ठीक है, ये भी आ गया। और आपको निकालना क्या है, देखो तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 0.2, और यूनियन की वैल्यू क्या है, यूनियन की वैल्यू बच्चों 0.85 से या उससे बड़ी है। और इसको क्या लिख दूं बताओ, पिछले क्वेश्चन की तरह लिख दूं, तीनों की यूनियन जो होती है वो 0.85 या उससे बड़ी है, और 1 या 1 से छोटी तो होती है। मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होती है इसकी, 1 होती है ना बच्चों। आपको निकालना क्या है, पी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों बी और सी का इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसको क्या मान लो एक बार आप एक्स मान लो, ठीक है। इसको बार बार लिखने से अच्छा है क्या मान लो, इसको एक्स मान लो। अब आप मेरे को बताओ, आप ए की फॉर्मूला जानते हो 3 सेट के अंदर, वी नो दैट, है ना। जैसे 2 में मैंने यूनियन का फॉर्मूला लिखा था, सेम कहानी बच्चों आप 3 में लिखो। क्या होता है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी
पी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। बोलो ये फॉर्मूला तो आप सब जानते हो ना। अभी आप वैल्यू पुट करो, पी ए की वैल्यू पुट करो 0.6, पी बी की 0.4, पी सी की 0.5, ए इंटरसेक्शन बी की देखो मैंने कहा था ना जरूरत पड़ेगी, पी इंटरसेक्शन सी की तो निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी, तो इसको तो हमने एक्स माना ना, इसको एक्स लिख दो, और ए इंटरसेक्शन सी की 0.3, और तीनों का इंटरसेक्शन बोलो, तीनों का इंटरसेक्शन ये रहा देखो कितना 0.2, तो बस इसकी वैल्यू आप पुट कर दो सारी, बताओ कितनी आ गई, 6 और 4 10 15, 15 में से 5 गए, एक 1.2 आ गया है ना, 1.2 माइनस में x, तो x कितना आ गया बताओ 1.2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। बताओ यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई ना। अभी मैंने ये वैल्यू निकाल दी। अब आप देखो फिर वही बात आ गई, अगर आप इसको मिनिमम रखना चाहते हो, अगर आप x को क्या रखना चाहते हो, मिनिमम रखना चाहते हो, तो एक बात बताओ बच्चों, 1.2 में से आप सबसे बड़ी वैल्यू घटाओगे तभी तो ये वैल्यू मिनिमम आएगी ना। अगर आप इसको 0 कर दोगे मान लो तो 1.2 आंसर आ जाएगा, इसको 0.1 कर दोगे तो उससे छोटा आंसर आ जाएगा। मतलब कि सबसे छोटा अगर आप आंसर लेके आना चाहते हो तो आप कहोगे सर इसको फिर सबसे बड़ी वैल्यू पुट करो, ये क्या होनी चाहिए, लार्जेस्ट होनी चाहिए। और बताओ इसकी लार्जेस्ट वैल्यू तो क्या होती है, फिर इसकी यूनियन की सबसे बड़ी वैल्यू तो क्या होती है 1, क्यों, क्योंकि ये तो इससे बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो आप समझ गए, देखो कितनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अगर आप इस वैल्यू को बच्चों मिनिमम रखना चाहते हो तो ये क्या होनी पड़ेगी मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, 1 घटा दिया मैंने, आ गया आंसर। अब इस तरह इसमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है इसको एक्स को, तो एक्स क्या था बताओ, एक्स क्या था बच्चों, ये था ना। अगर आप x को क्या रखना चाहते हो, मैक्सिमम रखना चाहते हो, तो आप कहोगे सर x को अगर मैक्सिमम रखना चाहते हो ना तो 1.2 में से जो वैल्यू घट रही है उसको मिनिमम कर दो, घटने वाली चीज को मिनिमम कर दो तो वो मैक्सिमम बच जाएगी, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है बताओ, मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी 0.85, 0.85 घटाते कैसे हो बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ देखो, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट बना लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर 0.35, आंसर कितना आ गया अपना 0.35। बताओ कितने आसान क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। ये क्वेश्चन देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ये भी एक अनबायस्ड कॉइन को n टाइम्स उछाला जाता है और एटलीस्ट वन टेल यानी कि सक्सेस, आप ये मान लो हेड टेल लेके आना है ना, क्या लेके आना है टेल, तो नंबर ऑफ ट्रायल तो n ही है, और p और q कितने हो जाएंगे फिर बताओ 1/2, क्योंकि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। आपको क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कम से कम एक टेल लेके आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों p है, तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, मान लो p दे रखी है। अच्छा वन टेल, कम से कम एक टेल लाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने कहा था ना एटलीस्ट वन का मतलब वन में से जीरो टेल लाने की प्रोबेबिलिटी घटा दो, ठीक है। वन में से जीरो टेल यानी कि NC0, और बच्चों जब P और Q सेम होता है तो मैंने क्या बता रखा आपको कि सीधी 1/2 की पावर बस क्या लिख दिया करो n लिख दिया करो, क्यों, यहाँ से 1/2 की पावर क्या आएगी मान लो आपकी n आएगी, यहाँ से मान लो 1/2 की पावर 0 आएगी, तो मिला के तो पावर n ही होएगी ना। ये क्या आ गया p, तो 1 माइनस ये इक्वल टू p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, यहाँ से बच्चों क्या आ गया p आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। अब आगे आओ, कहता है एटलीस्ट 2 टेल्स लेके आने की प्रोबेबिलिटी q है, तो q क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल लेके आने हैं, यानी कि 1 में से आप 0 लेके आने की और 1 लेके आने की प्रोबेबिलिटी घटा दो, क्यों, कम से कम 2 तो चाहिए, मतलब ना तो 0 चलेगा ना 1 चलेगा, तो बस ये q आ जाएगा यहाँ से 1 में से। बताओ p0 क्या होती है, वही बात NC0 1/2 की पावर n, और p1 क्या हो जाएगी NC1 इंटू 1/2 की पावर n हो जाएगी। तो बच्चों q क्या आ गया, ये क्या होता है 1, यानी कि 1/2 की पावर n, ये n/2 की पावर n, 2 की पावर n बच्चों एलसीएम ले लो, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस में n, ये क्या आ गया अपना q आ गया, q की वैल्यू आ गई। p और q मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है ना। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, p माइनस q की वैल्यू अगर 5/32 है तो n बताओ। देखो मैंने क्या निकाल दिया अब आपके सामने, p निकाल दिया कितना 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n, और q कितना आया, q कितना आया बच्चों, यह था, ठीक है, q यह था, देख लो यही है ना, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको p माइनस क्यू बच्चों कितना दे रखा है 5/32 दे रखा है, 5/32 दे रखा है, n निकालना है, निकाल लेता हूँ मैं, p की वैल्यू पुट करना। अच्छा p माइनस क्यू है तो एलसीएम ले लूँ सीधा ही, 2 की पावर n एलसीएम लो,
माइनस करोगे बच्चों, देखना ये टर्म और ये टर्म सेम है तो कट जाएगी, तो क्या बचेगा, जीरो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो बताओ अपना आंसर आ गया n/2 इक्वल टू 5/32। क्या आपको लगता है कि n को तो 5 होना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी देखो n 5 है और नीचे भी 2 की पावर 5 32 होता है, तो यानी कि n की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, n की वैल्यू बच्चों आ गई 5, तो n की वैल्यू आपसे पूछी है कितनी आ गई, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे p प्लस क्यू की वैल्यू पूछी है, p प्लस क्यू। बच्चों देखना, ये रहा p, ये रहा q, दोनों को ऐड करोगे तो 2 की पावर n एलसीएम ले लो, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 माइनस n। अब आप n को क्या पुट कर दो, 5 पुट कर दो। देखो 2 की पावर 5 32 -1 प्लस 32 -1 -5 अपॉन 32, ऊपर 32 प्लस 32 64, -1 -1 -5 -7, 64 में से 7 गए 57, 57/32। इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। बताओ कोई मुश्किल क्वेश्चन है क्या, सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा के हम आंसर निकाल रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, अब ये बच्चों को देखने में बड़ा डरावना क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बच्चों ये है नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने एजीपी पढ़ी है ना सीक्वेंस सीरीज में, एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो तो इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएगा कि आपको सिग्मा एक्स आई एफ आई निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, एन आई की वैल्यू 1 से n तक पुट करो, ये क्या है बच्चों, आई की वैल्यू 1 से n है। ठीक है, तो x1 f1, x2 f2, x3 f3 और प्लस में xn fn निकालना है ना, यही तो निकालना है आपको। अब देखना xi और fi की मल्टीप्लाई करना, 1 × 1, 2 × 2 की पावर-1 को 1/2 लिख दूं, 3 × इसको 1/2 लिख दूं, ऐसे ही आगे 4 आएगा, ये 2 की पावर-3 आएगा, है ना, ऐसे चलता रहेगा ऐसे, और n/2 की पावर n-1। और ये तो बच्चों पता है क्या है सीरीज, ये आपको n टर्म का सम निकालना है, और ये क्या बन गई, एजीपी बन गई। क्या बन गई, एजीपी। क्यों, देखो पहली ये 1 2 3 तो एपी में है, और 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब किस में है, जीपी में है। तो अगर आपने एजीपी बच्चों पढ़ी है तब तो इस क्वेश्चन को एजीपी के मेथड से सोल्व कर लेना। ये देखो मैंने सोल्व करके दिखा दिया पूरा। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे ने एजीपी पढ़ी है वो इस बात को समझता है कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ये देखो पूरा मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, लास्ट में आंसर आ गया, नो डाउट 100% ये क्वेश्चन सोल्वेबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो सर हमने तो एजीपी पढ़ी नहीं, फिर क्या करें, मैं कहता हूँ अगर बच्चों कभी भी आपको n टर्म का सम पूछ रखा हो, किसी सीक्वेंस में कितने टर्म का सम पूछ रखा हो, n का, तो आप अपनी मर्जी से n की वैल्यू को कुछ भी मान लो, चाहे 1 मान लो, चाहे 2 मान लो, चाहे 3 मान लो। यानी कि बस ऐसा हो सकता है कि आपने अगर n को 1 माना, हो सकता है दो ऑप्शन एक जैसे आंसर दे रहे हो। ठीक है, या फिर आप n को 2 मान लेना। तो इससे कोशिश किया करो पहले ही n को 1 मत मानो। 1 मानने से हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा पक्का, हो सकता है बच्चों दो ऑप्शन एक जैसे आंसर दे रहे हो, तो मैं n को क्या मान लेता हूँ एक बार के लिए, 2 मान लेता हूँ। n को क्या मान लेता हूँ, 2। n को 2 मानने का मतलब है बच्चों मेरा आंसर क्या होगा फिर पता है, सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेके 2 एक्स आई एफ आई, यानी कि x1 इंटू f1 प्लस में x2 इंटू f2। देखो x1 मतलब 1 और f1 मतलब इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, x2 मतलब कि 2 और इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 1/2। तो कितना आंसर आ गया, 1 + 1 यानी कि 2। बच्चों n को 2 मानने से मेरा आंसर कितना आ रहा है, 2। अब आप ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन के अंदर n को कितना पुट करो, 2 पुट करो, और जिस ऑप्शन से आंसर 2 आ जाए वही आपका आंसर है। बट ये नहीं है कि पहले ऑप्शन से 2 आ गया उसको टिक कर दो, क्योंकि हो सकता है दूसरे से भी 2 आ रहा हो। ठीक है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना ताकि रिस्क खत्म हो जाए अपना। तो n को 2 पुट करोगे 2 की पावर 3, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, n को 2 पुट करोगे, n को 2 पुट करोगे 2 की पावर 1, तो कितना आ गया ऊपर 8/2 यानी कि 4। 4 नहीं बच्चों, कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें देखो n को 2 पुट करो, 8 - 2 और अपॉन 2, 4/2 2 आ गया। बट खुश मत होना अभी कि 2 आ गया, अभी टिक मत करना, अभी सारे पे देखो n को 2 पुट करो, क्योंकि कितनी बड़ी बात है पुट करना, मैं तो कितनी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देखो आपके सामने 6 नहीं आएगा। n को 2 पुट करो 2 की पावर 3 -2 n को 2 पुट करो 2 की पावर 2, 4/4 1, 1 भी नहीं चलेगा, तो एक ही ऑप्शन देखो आ रहा है ना, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आसान, इससे कोई मेथड आसान हो ही नहीं सकता। अच्छा आप n को 1 पुट करोगे ना, n को अगर मान लो आप कितना पुट करते हो 1, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। ठीक है, n को 1 पुट करोगे तो आंसर क्या होगा बताओ, सिर्फ एक ही टर्म x1 f1 मतलब 1 × 1, आंसर कितना आ गया 1। अगर आप n को 1 पुट करोगे चारों ऑप्शन में, मैंने किया हुआ है
तो सिर्फ यही ऑप्शन बच्चों बी ऑप्शन ही आपको क्या देगा, 1 आंसर देगा, बाकी सभी से 1 नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बच्चों बचना, हो सकता है n को 1 पुट करने से 2 ऑप्शन सेम आ जाए, तो फिर आप किसको टिक करोगे, इसका मतलब आपका टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही n को क्या पुट करो बच्चों, 2 पुट करो, ठीक है। हाँ, 2 पुट करने से भी 2 आंसर का आंसर 2 आ गया, फिर आप n को 3 पुट कर लेना या वापस 1 पुट कर लेना, ये है, ठीक है। सबसे आसान मेथड यही है। अब बच्चों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, मीन निकालना था। क्या निकालना था आपको, मीन। तो बच्चों मीन का भी वही तरीका, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब अपने को ये डाटा दिया होता है तो मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता है ना। तो मैं एन को कितना मान लेता हूँ, फिर से 2 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, 2। अभी मेरे को बताओ एन को 2 मानने से सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया था, मतलब मैं ये कह रहा हूँ एन को 2 मानने का मतलब है ये 2 ही डाटा ले लो बस, एक्स की सिर्फ 2 वैल्यू और एफ की भी सिर्फ 2 वैल्यू। तो एफ आई एक्स आई कितना हो गया बताओ, एफ आई एक्स आई 1 और ये भी कितना हो गया 1, तो इनका टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। वही तो आया था सिग्मा एफ आई एक्स आई 2। और एफ आई का टोटल, एफ आई का टोटल बताओ 1 + 1/2 यानी कि 3/2, तो यानी कि कितना आ गया, 4/3। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 4/3 आ गया। तो n को 2 पुट करने से कौन सा ऑप्शन 4/3 देगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें n को कितना पुट करो, हर बार 2 करना बच्चों, n को 2 पुट करो, कितना आएगा बताओ, 8 - 2 + 2, n को 2 पुट करोगे तो 4 - 1, 8/3, 8/3 नहीं, कितना आना चाहिए, 4/3, तो बस आंसर आ गया ये। इससे इससे पुट करना, 8 - 2 - 2 अपॉन 2 की पावर 1, है ना। आपको कितना पुट करना है, n को 2, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा ना, 4/2 यानी कि 2, 2 भी नहीं चलेगा। मतलब अगर आंसर सही नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब खुशी की बात है ना, कि आंसर अभी सही नहीं आया, एक आंसर सही आ जाएगा बस। 2 की पावर 3 यानी कि 8 - 2 - 2, नीचे 2 की पावर 2 यानी कि 4, ऊपर कितना आ गया 4, नीचे कितना आ गया 3। बच्चों मैच तो कर गया, बट अभी टिक मत करना, ठीक है ना, रिस्क मत लेना। इसमें भी पुट करो, 8 - 2 + 2 और 2 की पावर 2 यानी कि 4, ऊपर 8 नीचे 4, आंसर आ गया 2। इसका मतलब बच्चों यही एक ऑप्शन है, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो कितना आसान मेथड है कि n की वैल्यू पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, आपका पहली बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चों लास्ट के 2 क्वेश्चन, बेसिक मेथड मैंने आपको बता ही दिया। अपने एफ आई एक्स आई तो का सम तो निकाला था अभी पिछले क्वेश्चन में, है ना ये। और टोटल क्या, सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या बच्चों, जीपी है ये, जीपी में एन टर्म का सम का फॉर्मूला लगा के मैंने ये टोटल निकाल दिया, इसको भाग कर दिया, आंसर आपका ये आ जाएगा। ये मेथड उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा सीक्वेंस सीरीज बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है एजीपी के साथ, ठीक है। अदरवाइज एन को 2 पुट करके आंसर निकाल देना। ये बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। आपको क्या कहता है, 10 स्टूडेंट ने एक टेस्ट में जितने जितने मार्क्स लिए हैं उनके मार्क्स दे रखे हैं सबके, ये मार्क्स दे रखे हैं। आपसे सिर्फ क्या पूछा है, मीन डेविएशन पूछा है बच्चों, लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन का। तो बताओ, ये तो कंफ्यूज करने के लिए डाटा दे दिया ना। कहता है 10 मैंने आपको नंबर दे दिए, आप उनमें से सबसे बड़े 5 नंबर छांट के उसका मीन डेविएशन निकालो। बताओ, सबसे बड़े ही दे देता अपने को 5 नंबर, है ना, हमारे से क्यों मेहनत करवा रहा है। सबसे बड़े कौन है बताओ, सबसे बड़े 5 नंबर। तो पहले सबसे बड़ा नंबर छाटो, गलती ना कर देना, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, 50, 50 से छोटा कौन है बच्चों, 47, 47 से छोटा कौन है, 41, 41 से छोटा कौन है, 41 से छोटा बच्चों, 41 से छोटा कौन दिख रहा है, 35, और 35 से छोटा कौन दिख रहा है, 32। तो मेरे को तो ये दिख रहे हैं, देखो सबसे 5 जो बड़े नंबर है 32, 35, फिर 41, फिर 47, फिर 50। एक बात बताओ, इन 5 नंबर का बच्चों मीन डेविएशन नहीं निकाल सकते आप, है ना। फॉर्मूला होता है ना मीन डेविएशन का, क्या होता है, एक्स आई में से एक्स बार घटा के उसका मोड निकाल लो और उसको n से क्या कर दो, डिवाइड। इनका मीन भी आपको निकालना आता है, सब कुछ निकालना आता है। मैंने देखो सोल्व करके दिखा दिया आपको, ये 5 नंबर छाट दिए सबसे बड़े, इनका मीन निकाल लिया और मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगा दिया बच्चों, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, कोई बात ही नहीं है इसमें। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको वेरिएंस पूछ लिया उन्हीं 5 ऑब्जर्वेशन का, तो बताओ 5 ऑब्जर्वेशन वही है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई में से एक्स बार घटा के अब की बार क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। मीन डेविएशन में तो मोड निकालते हैं, वेरिएंस में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करके और बच्चों 5 से डिवाइड कर दो और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन थे लास्ट के दो, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 46.8 आ जाएगा। तो बच्चों ये अपना जो 21 अप्रैल को पेपर हुआ था 2024 में, ये मैंने कंप्लीट आपको 120 के 20 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं सारे के सारे।